हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिल्कुल चटपटी और बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये नाश्ता। तो आप बिल्कुल घर के चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटी बनती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि इसका डो हमें तैयार करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम गेहूँ का आटा लेंगे, ठीक है। तो गेहूँ के आटे जो है सभी के घर में होते हैं, तो मैंने उसी से यहाँ पर यूज़ किया है और उसे बनाया है। बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये रेसिपी बन करके तैयार होने वाली है। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, या तो आप 1 कप ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर आधा चम्मच नमक मैंने यूज़ किया है और आधा चम्मच अजवाइन का यूज़ किया है। और इसमें अब मोइन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ऑयल का। तो ऑयल यहाँ पर हम डालेंगे 3 चम्मच। और अगर आप यहाँ पर घी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका मोइन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो क्या करेंगे हम पहले, सबसे पहले कि इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स पहले कर लेते हैं, ताकि आटे में जो है मोइन, अजवाइन, नमक सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। अगर आप चाहें ना तो आटे में आप चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, ये सब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये सब नहीं यूज़ किया है। लेकिन आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका डो तैयार करना है। बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट सा हमें डो तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एक बार बिल्कुल नहीं डालिएगा। और एक चीज़, अगर आप इस रेसिपी को ना आटे से अगर बनाना चाहते हैं तो आटे से बनाइए, नहीं तो आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे गूंथ लिया है। अब इसे हम रख देते हैं साइड पे। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 पीस बड़े साइज के आलू को अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लिया था और उसके बाद फॉक से मैंने मैश कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाला है 2 से 3 चम्मच, हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। यहाँ पर 3 पीस मैंने लहसुन के कलियाँ को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। और यहाँ पर आप अदरक खाते हो तो आप अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि शिमला मिर्च भी डाल दिया है 2 चम्मच। और धनिया की पत्ती को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट करके डाला है। तो आप यहाँ पर हरी मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो आप अपना जितना भी तीखा रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 ही पीस का यूज़ किया था, क्योंकि तीखी थोड़ी थी ये मिर्च। तो अब चलिए यहाँ पर फ्लेवर बढ़ाने के लिए यहाँ पर अब चटपटे से मसाले यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। बस 2 यानी कि 1/4 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया है। आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है। यानी कि चटपटा इसे बनाना है ना, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर मसाले भी डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पर 2 पिंच के करीब काली मिर्च का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। इससे तो बिल्कुल चटपटी स्वाद में आएगी। आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी यूज़ नहीं किया है। मैंने चिली फ्लेक्स का यूज़ मैंने बाद में करूँगी। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा क्या करना है, कसूरी मेथी डाल दीजिएगा। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया सा इन्हांस होता है, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आधा चम्मच ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चाट मसाला का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि चटपटी बना रहे हैं तो चाट मसाला तो भाई ज़रूर डालना चाहिए। तो चलिए आधा चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला यूज़ कर लेंगे। और अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर नींबू काट कर दीजिए, हाफ लेमन कट करके इसका जूस काट सकते हैं, या तो फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो चलिए मिक्स कर लीजिए और इसे साइड में रखिए। अब जो ये आटा है ना, इसके 2 पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ी बड़ी लोई से आपको बना लेने हैं इस तरीके से। तो जब आपकी लोई इस तरीके से बन जाएगी, थोड़ा सा क्या करिएगा, इसके ऊपर से आटा को लगा लीजिए। उसके बाद इसकी हम रोटी बनाएंगे। तो बिल्कुल बड़ी सी रोटी हम बनाएंगे, इसकी बिल्कुल चौड़ी सी। तो ये देखिए बिल्कुल बड़ी सी रोटी बना लिया मैंने। इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये है, ठीक है। तो आप चाहे इस नाश्ते को 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्ट से मैं बना रही हूँ। अब हमें क्या करना है, स्टफिंग के भी 2 पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि 1 पार्ट लेना है इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से हमें रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब रोल करने के बाद क्या करना है कि एक साइड हम इसे रखेंगे और एक साइड से हम इस रोटी को उठाएंगे इस तरीके से और इसको फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। तो बिल्कुल मैं आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ये रेसिपी बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं बिना झंझट किसी के। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, तो बिल्कुल आपस से में जो है अच्छे से चिपक जाएगी। अब ये देखिए साइड वाला जो पार्ट होता है वो अगर नहीं चिपक रही है तो आपको करना क्या है,
थोड़ा सा आप पानी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए पानी लगाने से ये बिल्कुल चिपक जाएगी। तो इस तरीके से आपको पानी लगा करके और इसे चिपका देना। तो ये देखिए साइड वाली चीज़ है, साइड से थोड़ा सा कट करके आप निकाल लीजिएगा ताकि एक जैसा सब बने। और देखिए चाकू जो आपको चलाना है ना, बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चाकू का। तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कटिंग करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से चलाना है। जिस तरीके से आरी पत्ती चलती है ना, बस वही समझिए कि मैं आरी पत्ती चला रही हूँ, बस वही मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। बस ये चौड़ाई आप देख लीजिए, बस 1 इंच में ही आपको इस तरीके से करनी है। आप देखिए इसके जो शेप है थोड़े से भाग जाते हैं इधर उधर, तो आपको हाथों से इस तरीके से आपको कर लेने हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको ना ज़्यादा स्टफिंग भरने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट भी नहीं है। बस फटाफट से ये रेसिपी इस तरीके से आप कटिंग करके तैयार कर सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल झटपट से ही बन भी जाती है। तो ये देखिए मैंने सभी पीसेस को इस तरीके से मैंने बना करके रख लिया है। तो चलिए अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैदा का यूज़ किया है, आप इसकी जगह पर आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैदा से ना बिल्कुल थोड़ा सा क्रिस्पनेस आ जाती है। तो यहाँ पर डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा आधा चम्मच यहाँ पर चिली फ्लेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ, और 1 चम्मच भर करके आप व्हाइट यानी सफ़ेद वाला तिल डाल दीजिए। इससे जो है ना ये नाश्ता जो है ना एक क्रंचीपन भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बस इसकी हमें सैलरी बनानी है, ठीक है। 1 गिलास मेरा पूरा जो है पानी लग गया है और ये सैलरी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके की। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने क्या किया है कि ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 पीस ना इस नाश्ते को हम यहाँ पर डिप करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम फॉर्क से उठाएंगे और यहाँ पर ऑयल में डाल देंगे। तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं। अगर आप हाथ का यूज़ करना चाहते हैं तो फटाफट से इस रेसिपी को हाथ में डिप कीजिए इसमें सैलरी में, और फटाफट से ऑयल में डालते हुए चले जाइएगा। तो ये बहुत ही आसानी से और फटाफट से बन जाती है। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डालिएगा, एक्स्ट्रा आप प्याले में डालते हुए जाइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से सभी नाश्ते को हमने इसमें डाल दिया है और इसे हम कुछ सेकंड ना इसी तरीके से छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक साइड से जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना तभी हम इसे फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें रख देना है और अब हम इसे फ्लिप करेंगे। तो एक साइड से जब हो जाएगा गोल्डन ब्राउन ना, उसके बाद ही हम फ्लिप करते हैं। तो ये नाश्ता आप एक बार ज़रूर से बना करके देखिएगा, बहुत ही झटपट से बन जाती है। बिल्कुल टेस्ट आपको समोसे वाली आएगी। आपको समोसे बनाना नहीं आता है या बहुत ही झंझट लगता है तो आप ना इस समोसे के फिलिंग्स को इस तरीके से आप तैयार कीजिए और इस तरीके से रोल करके कटिंग कर लीजिए और आप ढेर सारे इस तरीके से नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फटाफट से इसे स्टर कर लीजिए और दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक को आपको इसे फ्राई कर लेना है। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसकी जो है गैस का जो फ्लेम है ना बिल्कुल मीडियम रखिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे आपको क्रिस्पी और करारा बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर इसे अपना बनाएंगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। कलर तो आ जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी और करारी नहीं बन पाएगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, रखते हुए आपको इसे बनाना है। तो ये देखिए कलर कितना फाइन आ गया है फ्रेंड्स। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये रेसिपी ना दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी आप ना शेयर कर लीजिए, क्योंकि सभी को झंझट बहुत लगती है नाश्ते बनाने में, लेकिन ये रेसिपी ना बहुत ही ईजी है। तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए और आप बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए मैं आपको ना तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि कितना क्रंच बना है। तो ये देखिए कितना क्रंच बना है। तो इस तरीके से आप बनाइए इसे टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।